Welcome to Khalsa Little Flower School Learn from Home program. Today we are going to start with our new chapter Jugs and Mugs. In this chapter we are going to learn about the capacity. Capacity means a liquid that can be stored in a container. कंटेनर में जो कंटेनर होता है उसके अंदर जो लिक्विड स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो क्वांटिटी में कि वो कंटेनर की वो कैपेसिटी है. अब मेजरिंग कैपेसिटी लीटर एंड मिलीलीटर. लीटर जो होता है वो क्या होता है, बिगर यूनिट होता है, और मिलीलीटर वो क्या होता है, स्मॉलर यूनिट होता है. एंड लीटर इज ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी. एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. ये हमें याद रखना है. 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर. तो ml इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिलीलीटर and L is the short form of liter. Okay, so move to the textual exercise. Question number 1. Put tick on the container with the most liquid and put cross on the container with the least liquid. अब देखो यहाँ पे हमें 3 पिक्चर्स दिए, उसमें सबसे ज़्यादा वाटर कौन से जग में दिख रहा है, फर्स्ट नंबर में. तो वहाँ हमें क्या करना है, राइट. मोस्ट मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा, एंड लीस्ट मतलब सबसे कम. नाउ सबसे कम कौन से में दिख रहा है, हियर, तो वी हैव टू पुट क्रॉस हियर. नाउ 2 नंबर, सबसे ज़्यादा कौन से ग्लास में है, सेकेंड वन में, और सबसे कम यहाँ पे. नाउ इन द वाटर बॉटल, हियर राइट एंड हियर क्रॉस. नाउ इन पॉट, राइट एंड क्रॉस. नाउ हाउ मच लिक्विड इज फिल्ड, रीड एंड राइट. अब देखो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर. तो 1000 में से कितने 100 होते हैं, 10. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 1 लीटर के कंटेनर्स दिए गए हैं और 100 मिलीलीटर्स पे यहाँ पे लाइंस बनाई गई है, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइन वी कैन आइडेंटिफाई कि हाउ मच वाटर इज देयर इन कंटेनर. नाउ फर्स्ट नंबर देखो 1 नंबर तक फिल है, तो कितना हो गया, 100 milliliter. Now in the second, 1 2 3 4 5. तो 5 into 100, 500 milliliter. Now next, 1 2 3 4 5 6 7. 7 into 100, 700 milliliter. Next, 1 2 3. 3 into 100, 300 milliliter. Next, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 into 100, 800 milliliter. Next, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पूरा कंप्लीट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लीटर. और अगर मिलीलीटर में लिखना हो तो हम क्या बोलते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. नाउ मैच द पेयर्स. अब आपने ये सारी चीज़ें तो देखी होंगी, और मोस्टली आपने देखा है कि जब भी हमको ये सब चीज़ें होती हैं इनके ऊपर लिखा होता है कि ये कंटेनर्स की कैपेसिटी क्या होती है. चलो हम देखते हैं. ये वाटर टैंक देखा है आपने, छत के ऊपर लगाए हुए होते हैं, किन्हीं के घरों में भी होते हैं. तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, सबसे ज़्यादा. तो इसको हम किससे मैच करेंगे, 1000 लीटर. नाउ इट इज़ अ बकेट. बकेट की कैपेसिटी कितनी होती है, एटलीस्ट 20 लीटर. नाउ द थर्ड वन, ये देखा है आपने, मेजरिंग कैन देखा है ना दूध वालों के पास, 500 ml. नाउ ये तो ड्रॉप्स है, तो ये तो सबसे कम होगा. कितना होगा इसका, यस 20 मिलीलीटर. नाउ 5 नंबर, पॉट में कितना आता होगा, 5 लीटर. नाउ ऑयल का देखा है आपने, कभी भी ये कैन देखा है ना, इसमें कितना आता है, यस 15 लीटर. नाउ नेक्स्ट 7, क्या आएगा इसके अंदर, 500 लीटर. ये क्या है, बाथटब. नाउ 8 नंबर में ये जो जग है इसमें कितना पानी आएगा, यस 2 लीटर. एंड द वाटर बॉटल 1 लीटर. ओके. Now question number 4. Say whether the water given in the glasses is enough more or less for the jug with the capacity of 1 liter. Right? अब देखो यहाँ पे हमें 1 लीटर का जग दिया हुआ है और यहाँ पे इतना पानी उसमें फिल करना है.
तो वो पानी उसमें जग में फिल होने के लिए इनफ है, लेस है या मोर है। अब देखो इस ग्लास में कितना वाटर है, 200 ml, यहाँ पे भी 200 ml एंड 200 ml, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 + 2 6 एंड 2 0, यानी कितना हो गया 600 ml। और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, हमने अभी पढ़ा था 1000 लीटर। तो ये क्या है, कम है ना पानी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेस है। नाउ सेकेंड, 500 200 200 200, इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 500 + 200 700, 700 + 200 900 + 200 कितना हो गया, 1100 मिलीलीटर। और हमें 1000 इज इक्वल टू कितना रहता है, 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, राइट, तो मोर। नेक्स्ट 100 ml, 500 ml, 200 ml एंड 200 ml, तो अगेन वी हैव टू प्लस इट, 600 + 200 प्लस 600 800 + 200 कितना हो गया, टोटल 1000 ml, तो इट इज़ इनफ। नेक्स्ट 500 ml + 100 ml 600 ml + 500 ml, तो टोटल कितना हो गया, 1100 ml, तो ये क्या है, ज़्यादा है, तो मोर। नाउ 500 ml + 100 ml 600, 600 + 100 700, 700 + 200 900 ml, तो ये क्या है, लेस है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। अभी देखो यहाँ पे हमें ये 200 ml का फिल करना था, ये जो कैन दिया हुआ है, और हमारे पास कितने 100, तो 100 ml के हमें कितनी बार डालने पड़ेंगे, यस 2 टाइम्स। इन द सेम वे ये हमारे पास जो कैन है वो कितने ml का है, 1000 ml का, और हमें फिल कितने ml से करना है, 100 से, तो 100 ml के हम कितने टाइम्स डालेंगे, तो 10 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे हमें 500 ml फिल करना है, तो 100 × 5 5 टाइम्स। नाउ 1000, तो 2 5 200 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। नाउ 15 लीटर है और 500 ml है, तो हमने देखा क्या कर सकते हैं हम, 500 ml और 500 ml 2 टाइम्स करते तो 1 लीटर होता है, मतलब क्या हुआ, डबल। तो 15 लीटर है, उसका डबल कितना हो जाएगा, 30, राइट। 10 लीटर है और 1 लीटर के डालने, तो कितने हो जाएंगे, 10 जग्स। नेक्स्ट अगेन 200 ml है, तो 1 लीटर में 200 ml कितने होंगे, 5, 150 और 10 ml है, तो हम क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 स्पून्स, राइट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ मैनी टाइम्स डज द मेजरिंग वेसल्स ऑफ 100 ml नीड टू बी poured टू गेट द 1 लीटर ऑफ मिल्क। अभी हमने देखा था 100 ml के जब 1 लीटर था तो कितने थे, कितनी लाइन्स बनी हुई थी, 10 लाइन्स, तो कितना चाहिएगा हमें, 10 टाइम्स। कितनी बार पॉर करना पड़ेगा, 10 टाइम्स। नाउ हाउ मेनी टाइम्स डज अ मेजरिंग वेसल 200 ml नीड टू बी poured टू गेट 1 लीटर। अब यहाँ पे कितना है, 1000 मिलीलीटर होता है, और पॉड कितना करना है हमें, 200 मिलीलीटर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 0 कट एंड 2 5 10, तो कितना आ गया, 5 टाइम्स। नाउ टू गेट 1 लीटर ऑफ मिल्क मेजरिंग वेसल ऑफ डैश ml इज टू बी poured ट्वाइस। अब ट्वाइस ही करना है, तो 1 लीटर मतलब कितना हो गया, 1000 मिलीलीटर, और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 मिलीलीटर, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट, हाउ मच मिल्क डू वी गेट यूजिंग द मेजर वेसल्स ऑफ 500 मिलीलीटर इन अ 6 टाइप। तो 500 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 6, तो 6 0 0 6 0 0 एंड 6 5 30, 3000 मिलीलीटर हुआ, तो कितना हो जाएगा, 3 लीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर, तो 3000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 3 लीटर। ओके, so you have to complete up to the exercise number 6 in your maths workbook. Thank you. Stay home, stay safe.